अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। जो हमारी वृत्ति है वो शुद्ध पवित्र कैसे बने? हमारी जो वृत्ति है, थॉट पैटर्न है, जो हमारा सोच का पैटर्न है, वो कैसे शुद्ध पवित्र हो? तो उसके लिए क्या चाहिए? कैसे होगी विशुद्ध आपकी वृत्ति? निर्मल कैसे होगी? पावन कैसे होगी? बताओ। वो होगी स्मृति से, प्रभु स्मृति से, क्योंकि उसकी स्मृति पावन है, पावन बनाने वाली है। तो जब उसकी स्मृति करेंगे तो वैसी वृत्ति हो जाएगी आपकी। जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि हो जाएगी, और वैसी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? स्मृति से। इसी को भक्ति मार्ग में, संत मार्ग में लोग कहते हैं सूरत, सुरत। उसकी सुरत लगी हुई है, या सिमरन कहते हैं। सिमरन कोई मंत्र लेके चलते हैं, कोई श्वास के साथ मंत्र, जैसे सोहंग, कोई सोहंग का जाप करते हैं, है ना। मैं वही हूँ, मैं वही तो हूँ, सजातीय हूँ, लेकिन वही नहीं हूँ। उसकी संतान हूँ, लेकिन उसके जैसी हूँ। लेकिन वो तो निरंतर तीनों कालों में पवित्र है, लेकिन आत्मा तो तीनों कालों में पवित्र नहीं है ना, क्योंकि पाठ बजाते बजाते आत्मा विकारी हो जाती है, पतित हो जाती है। अगर पतित ना होती तो क्या भगवान को आना पड़ता? अगर धर्म ग्लानि ना होती तो क्या भगवान का अवतार होता? नहीं होता। तो ये धर्म ग्लानि का समय है, ये पतित बनने का समय है, कलयुग। और देखो चारों तरफ लोगों की वृत्ति कहाँ लगी हुई है? शरीरों में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर खुद को पावन बनाना है तो अपनी स्मृति को, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर सृष्टि, और वैसी स्थिति। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बेकायदे मैंने, कायदा किसको कहते हैं? कायदे में फायदा, नियम, नियमानुसार करना। कोई भी देश, कोई भी संस्था, अगर उनके नियम नहीं है कोई भी, तो वहां राजकता फैल जाएगी। हमारे यहाँ कौन सी नियमावली है देश के अंदर? देश की कौन सी है नियमावली? संविधान। उस संविधान का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। तो उल्लंघन आप कर नहीं सकते, मर्यादाएं हैं। आप अपने घर में कुछ भी करो, आप बाहर निकल के वही नहीं कर सकते, मर्यादा है। उसको फिर प्राइवेसी कह देंगे घर पे। तो कोई भी बेकायदे उल्टा चलन नहीं करना है जो भगवान की श्रीमत के खिलाफ हो। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन का पैरा रखना है, खबरदार रहना है, होशियार रहना है, जागते रहना है। जागते रहो। रात को आते ना सिक्योरिटी वाले, जागते रहो। भगवान भी क्या आके कह रहा है, बाबा के बच्चे भी सबको क्या कह रहे हैं? अरे बहुत देर सो लिए मोह माया में, अब तो जाग जाओ, भगवान आया है। कुंभकर्ण की नींद में बहुत समय सो लिए, अब तो जाग जाओ, राम की सेना द्वार पे खड़ी है। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत खबरदार, अटेंशन। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है ना। बुद्धि लटक जाती है, फिर भटक जाती है, फिर सटक जाती है, फिर रोना पड़ता है। सच्चा प्यार एक बाप से ही रखना है, बाकी सबसे अनासक्त, नाम मात्र, है ना। प्यार भी जो हो, नाम मात्र। दुनिया में तो ज्यादातर मोह ही होता है, प्यार का विकृत रूप है वो। प्यार होता ही कहाँ है?
क्योंकि प्यार बंधन में कभी नहीं बांधेगा। मोह बांधता है, प्यार मुक्त करता है। जिसके हृदय में प्यार हो गया उसके लिए सारी मानवता समान हो जाती है। वो जाति धर्म इन सब भेदों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सच्चा सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो इन सारी दीवारों को गिरा देता है, तोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं अनासक्त भाव नाम मात्र, दुनिया में काम चलाऊ सरकार है। यहाँ परमानेंट डेरे डाल के नहीं बैठना। सबको पता है कभी भी बुलावा आ सकता है, काल का बुलावा। तो फिर क्या करेंगे? कहेंगे थोड़ा सा टाइम दे दे यार, राम राम कर लूं, योग लगा लूं, आत्म बल बढ़ा लूं। 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं है वहां। जब टाइम आएगा तो ओम शांति ही शांति शांति। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। क्या समझे? आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है, इतना पक्का अभ्यास करना है आत्ममानी बनने का कि शरीर में रत्ती भी लगाओ ना रहे। इसको यूज करो शरीर को, लेकिन दुरुपयोग ना करो, उपयोग करो शरीर का। जैसे यंत्रों का, मान लो कारपेंटर है तो उसके पास यंत्र हैं, उनको यूज करता है और बड़ी बढ़िया चीजें बना देता है। अगर मिसयूज करे उसका, किसी को मारने में यूज कर ले, किसी के सिर में हथौड़ी मार दे तो क्या होगा? ऐसे ही भगवान ने हमें शरीर दिया, ये यंत्र है हमारा, इसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। और बाबा ने जैसे बताया है वैसे यूज करो अनासक्त भाव से, और आत्म अभिमानी बन के यूज करो, तो फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए जो अपने कहते हैं जी हम कल शरीर छोड़ेंगे, हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं, बाय बाय टाटा, आगे की हमारी ड्यूटी लग गई है, अगले जन्म में जाके फिर पार्ट बजाना है बढ़िया सा। तो ये होता है। तो अगर हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो क्या होगा? आत्म अभिमानी बनने पर शरीर से लगाव खत्म होगा, डिटैच हो जाएंगे, तो मृत्यु सहज हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। 1 सेकंड में ओम शांति। लेकिन कई अच्छी अच्छी आत्माएं भी जो बड़े तपस्वी हैं, उनके शरीर में भी कई बार, क्योंकि यहीं सारे पाप खत्म करने, और जो जितना बड़ा आदमी होता है ना उससे पाप भी उतने बड़े होते हैं, छोटे आदमी के पाप भी छोटे होते हैं। जो मान लो किसी सत्ता पे अधिकारी है, वहां कोई वो गलत निर्णय लेगा तो उसका प्रभाव बहुतों पे पड़ेगा, तो इसलिए उसको सजा भी भारी मिलती है। तो महापुरुष जो भी होते हैं, जब उन्होंने महान कर्म किए तो उसकी वैल्यू है, अगर उनसे कोई भूल हो गई तो उसकी सजा भी बहुत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अनासक्त भाव से रहो शरीर के साथ भी, ताकि शरीर छोड़ने में दिक्कत ना हो। मक्खन से बाल की तरह, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे ही सहज भाव से हम शरीर छोड़ सकें। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के